हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य फोर्स। आई नो आप सभी डिसअपॉइंटेड हो क्योंकि पिछले 1 वीक से मैं एक्टिव नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर दैट गाइज। अपकमिंग जो 2 वीक्स होंगे आपके, जो आपके 15 डेज होंगे नेक्स्ट, उसमें आई हैव प्लान समथिंग स्पेशल फॉर यू। फर्स्ट वीक में आपको पूरी फिजिक्स का स्ट्रक्चर्ड तरीके से रिवीजन कराऊंगा। जो भी चीज़ें एग्जामिनर फ्रिक्वेंटली पूछ रहे हैं उनको प्रॉपरली फॉर्मूले वो सभी रिवाइज कराऊंगा, और नेक्स्ट 1 वीक में उनसे एसोसिएटेड एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराऊंगा। आई हैव रेड मोस्ट ऑफ द कमेंट्स वर सेइंग कि सर अब नहीं आएंगे। तो गाइज़, अगर आपका हाथ थामा है तो आपको मंजिल पे पहुंचा के ही छोड़ूंगा। बस आप ट्रस्ट रखना। देखो, अब इस वीक में आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि जो अब आपको इस नेक्स्ट 2 वीक में मिलने वाला है वो आपके लिए गेम चेंजर होगा। ठीक है, आपको हर स्लाइड में जो यहाँ पे है वो नेवी और एयरफोर्स में फ्रिक्वेंटली पूछी जाने वाली चीज़ें हैं। देखो, फर्स्ट स्लाइड में आपको दिख रहा होगा कि एटम और न्यूक्लियाई के रेडियस की कोटि और उनसे बनने वाले क्वेश्चंस। तो सबसे पहले तो आप कंफ्यूज कहाँ हो जाते हो, पहले तो आप अभी क्वेश्चन पे ध्यान मत देना, ठीक है, और ना ही आपको ये रटनी चीज़ें, ठीक है, आपको ऑटोमेटिक रिमेंबर हो जाएंगी। क्या करना है, आपको समझना है कि आपने देखा कि -10 और -15, तो इसमें से बड़ा कौन है। तो कन्फ्यूज ये हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे कि 10 की घात -15 बड़ा होता है। नहीं, जो अगर -1 और -2 लिखें तो हमारा -1 बड़ा होगा, यानी कि ये चीज़ सबसे पहले तो इसमें डिफ्रेंशिएशन आपको पता हो, ये क्लियर हो। ठीक है, सेकेंड थिंग, अगर हम बात करें ये जो है, अगर हम इसको बताएं परमाणु यानी कि एटम, तो उसके अंदर होता है न्यूक्लियाई यानी कि नाभिक। अब अगर हम बात करें कोई एक सर्कल है तो उसके सेंटर के से उसके सरकमफेरेंस को मिला दें तो वही तो रेडियस होती है। तो यहाँ पे तो अब ऑब्वियस है कि ये जो एटम है और इसके अंदर न्यूक्लियाई में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उनके ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। तो आपका जो परमाणु है उसकी रेडियस ये है। ठीक है, सेंटर से अगर उसके सरकमफेरेंस को मिलाएंगे तो परमाणु की रेडियस बड़ी होती है और नाभिक की रेडियस छोटी होती है। ये आप अपने दिमाग में रखो, क्योंकि नाभिक अंदर होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, तो नाभिक अंदर होता है यानी कि नाभिक छोटा वृत्त होता है, यानी नाभिक की त्रिज्या छोटी होती है। नाभिक की त्रिज्या छोटी होती है। अब 10 और 15 दो ही होते हैं, एक -10 वाला होता है, एक -15 वाला। तो नाभिक अंदर होता है, छोटा होता है, और माइनस में जो बड़ा होता है वो छोटा दिखता है, जो बड़ा दिखता है वो छोटा होता है। यानी कि अब हो सकता है ये चीज़ आपको याद करने में हेल्प करे। बाकी ये जो फैक्ट आपको दिख रहे हैं, परमाणु यानी कि एटम की जो रेडियस होती है वो 10⁻⁻10 की कोटि की होती है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम, अगर ऑप्शन 4 ऑप्शन है कि परमाणु की त्रिज्या किस कोटि की होती है, ऑप्शन है एंगस्ट्रॉम, फर्मी, बहुत सारे ऐसे, तो फिर ये -10 क्या हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम। सिमिलरली आपका जो न्यूक्लियाई होता है, नाभिक होता है, वो परमाणु के अंदर होता है तो उसकी छोटी होगी, तो वो कितनी होती है, 10 की घात -15। ठीक है, ये फर्मी होता है। ऐसे ही सिमिलर ऑप्शन दिए जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले फैक्ट हैं। सेकंड थिंग, अब अगर हमने ये देख लिया, बहुत ईजी क्वेश्चन आया तो ये 2 फैक्ट बन गए। थोड़ा अगर मॉडरेट क्वेश्चन हुआ तो आपसे पूछेगा परमाणु और नाभिक की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, यानी उनका निष्पत्ति रेशियो क्या होगा, ऐसे पूछ सकता है। तो परमाणु और नाभिक का पूछा गया तो परमाणु की 10 की घात -10 और नाभिक का नीचे 10 की घात -15 लिखा। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वी विल सी -10 और माइनस का 15 ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, और फिर हमारा आंसर आ जाएगा 10 की घात 5। ठीक है, यहाँ पे याद रखना, अगर नाभिक से परमाणु का रेशियो पूछा गया है तो यही आप कैलकुलेशन उल्टी हो जाएगी, आंसर 10⁻⁻5 आएगा। ठीक है, बी केयरफुल। अगर एटम ऊपर है, न्यूक्लियाई नीचे है, तब आंसर पॉजिटिव आया, और अगर न्यूक्लियाई ऊपर है, एटम नीचे है, तब आंसर नेगेटिव आया। ठीक है, सेकंड थिंग, अगर मॉडरेट क्वेश्चन ना बन के थोड़ा लेवल अच्छा बना क्वेश्चन का, डबल ए भी अगर आप परस्यू कर रहे हो, तो ये भी पूछा जा सकता है कि परमाणु का वॉल्यूम और न्यूक्लियाई का वॉल्यूम, उनका रेशियो क्या होगा। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3πr³, यानी कि अल्टीमेटली जो 4/3π तो कट जाएंगे, क्योंकि निष्पत्ति यानी कि रेशनलाइज करके हमें आंसर बताना है। तो अब सिमिलरली परमाणु है तो 10 की घात -10 का क्यूब करेंगे, और नाभिक है तो 10 की घात -15 का क्यूब करेंगे। 10 की घात -10 का क्यूब 10 की घात 10 या 30 हो जाएगा, नीचे 15 का 3 में गुणा होगा 45 होगा। अब 10 की घात -30 और 10 की घात -45, अब -45 ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, और -30 + 45 हो जाएगा, यानी कि 15 आएगा। ये 15 आंसर कब आया, जब ऊपर परमाणु था। सिमिलरली अगर नीचे परमाणु होता और वॉल्यूम का रेशियो पूछा जाता तो 10⁻⁻15 हो जाता। ठीक है, इस स्लाइड से जो 4, 5, 6 टाइप के क्वेश्चन आपको प्रोबेबल हैं कि आपके एग्जाम में बन सकते हैं। सेकंड स्लाइड में आपको जो भी दिख रहा है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट है कि रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक नंबर की पावर 1/3, यानी कि पावर 1/3, ए जहाँ पे न्यूक्लियर की रेडियस है। अब इससे कैसा क्वेश्चन बनता है, इससे आपसे सवाल में आपको गिवन रहेगा कि किसी न्यूक्लियाई की जो मास नंबर है वो आपका 27 है और एक का 127 यानी कि 125 है। ठीक है, इस तरह से आपको दिए जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा रेस्पेक्टिव जो रेडियाई है उनका रेशियो क्या होगा। पहला ऑप्शन होगा 27 125, दूसरा होगा 125 27, तीसरा होगा 3 5, चौथा होगा 5 3। ऑप्शन भी आपको ऐसे ही दिखेंगे। अब देखो,
आपको क्या समझना है कि जो यहाँ पे फैक्ट लिखा है वो कोई भी अननेसेसरी चीज़ मैंने नहीं लिखी है कि रैंडम किताब उठाई जो भी फैक्ट मुझे लगा। जो चीज़ें फ्रिक्वेंटली पूछी जा रही हैं, वेरियस वेबसाइट से कलेक्ट करी, वेरियस मॉक टेस्ट जो मार्केट में हैं और खुद के एक्सपीरियंस से जो भी मुझे लग रहा है कि आपके लिए मोस्ट प्रोबेबल चीज़ें हैं वही होंगी, ठीक है, आपके जो इस स्लाइड्स में होंगी। अब देखो, अगर मैं बात करूँ, मैंने देखा कि एटॉमिक नंबर के क्यूब रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, रेडियस। तो आपको क्या करना है, सिंपली 27 का क्यूब रूट ले लो, 125 का क्यूब रूट ले लो, उसका जो आपका इसका आएगा 3 और इसका आएगा 5, तो उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो 3:5 हमारा त्रिज्याओं का अनुपात हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3:5। तो इससे बनने वाला एमसीक्यू इस तरह से बन सकता है। अब देखो, कुछ चीज़ें मैं कहता हूँ कि आपको, वैसे मैं तो मना करता हूँ कि चीज़ें याद कम करो और समझने में फोकस ज़्यादा करो। स्टिल मैं कुछ रिकमेंड करता रहता हूँ बीच बीच में आपको, जैसे कि ये चीज, अब ये डेटा आपको याद होना चाहिए हर बच्चे को, क्योंकि इनसे अब क्वेश्चन बनने लगे हैं। देखो अब लेवल अभी आपको पता है कट ऑफ कहाँ जा रही है, इस बार भी बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन 40 तक तो मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन 43.5। अब आप सोच सकते हो कि अपकमिंग डेज में कट ऑफ का कुछ भी मतलब वो नहीं है कि कट ऑफ कोई कह सके कि फिक्स है या नहीं। तो आप लोगों को हर जो चीजें हैं उनको आपको हर तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है। अब देखो, जैसे कोई रेडिएटिव आपका जैसे यूरेनियम है सपोज, ठीक है, अगर आपका उसका जो आपका मीन एज आपका उसका 0 से इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है, तो एक उसका एवरेज मान लेते हैं, वो तो होती है औसत आयु, एक होती है मीन एज। तो इनमें बहुत सारे रिलेशन होते हैं। तो इन डेटा को याद रखना कि सबसे पहले तो ये टी हाफ है, यहाँ पे हाफ कर लेना कि जो मध्य आयु होती है किसी रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर की जो मध्य आयु होती है वो 0.6931 अपॉन गामा। ये गामा जो है वो डिके कांस्टेंट है, 6 नियतांक। अभी आपको इससे बनने वाला न्यूमेरिकल भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप इस डेटा को भी याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लो, जरूर याद रखना, ठीक है। अब दूसरा, अगर बात मैंने ये कर ली, ठीक है, अगर मैं बात करूं जो यहाँ पे टॉ है मैं बना नहीं पाया, ऐसा उल्टा जे जैसा होता है टॉ, जिसको कहते हैं औसत आयु, ठीक है। औसत आयु मतलब एवरेज एज और मीन एज। एवरेज एज और हाफ एज में रिलेशन पूछा जाएगा, तो टी हाफ, यहाँ पे टी जो है वो आपका अर्ध आयु है, तो जो टी हाफ होता है वो होता है 0.931 टॉ, ठीक है। दूसरा टॉ जो होता है, अगर टॉ की बात करें तो हमारा हो जाता है 1.44 टी, ठीक है, दोनों ही अलग है, 1.44 टी, यानी कि ये अगर औसत आयु और, ठीक है, आप देख सकते हो अकॉर्डिंगली, ठीक है। नेक्स्ट है क्यूरी, अब इसका जो उसका मात्रक होता है, ठीक है, उसमें विघटन कितने 3.7 × 10⁻10 विघटन पर सेकंड, ठीक है। ये अब ये न्यूमेरिकल आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में मिलता होगा। आप अगर अभी तक आप इसको कैसे भी करते थे, लेकिन मैं आपको थोड़ा आपको आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी अगर आपको मान लो कोई वो है, वो आपका पहले इनिशियली 16 पार्ट थे उसके, और उसका फाइनली 1 रह जाता है, डिके होके 1 रह जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है डिके टाइम बताओ, या आपसे टी हाफ पूछा जा सकता है। तो आप क्या करना, जो यहाँ पे जो चीजें गिवन होंगी वो हमेशा 2 की पावर में होंगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि आप m/m0 बराबर 1/2 की पावर n लिख लोगे। मुझे कुछ लिखना नहीं है, बस समझाना है, बाकी सब लिखा हुआ है, इसमें समझना ऐसे आप लिखना रेशनलाइज करके। अब जैसे कह रहा है 1/16 रह गया, यानी कि m जो है बाद में कितना बचा है, m0 मतलब इनिशियली कितना था, 16 था, 1 बचा, तो 1/16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें n का मान मिल जाएगा, और विघटन का जो टाइम होगा, डिके टाइम पीरियड होगा, वो हो जाएगा टी हाफ का, बस मल्टीप्लाई कर देना आप n में। यानी कि आपको सवाल में मान लो अर्ध आयु दी है 8 महीने और डिके टाइम पीरियड पूछा है, और आपने n निकाला, n आपका 2 आया, तो 2 का गुणा आप अर्ध आयु यानी कि 8 महीने में करोगे, तो उसका जो डिके टाइम पीरियड आ जाएगा कितना आ जाएगा, 16 महीने आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं। मेरा बस जो है वो मोटो यही है कि आपको जो चीज़ें रिवीजन, जितना मैक्सिमम रिवीजन हो सकेगा इस वीक में वो करा दूंगा। और जो गैप हुआ है इसमें आप देखो, कभी भी आप, वैसे तो मैं आपको ये इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा कि गैप करने चाहिए, लेकिन अगर गैप हुआ है तो उसको आप यूटिलाइज़ करो, तो ये आपको एक इंस्टेंट एनर्जी दे सकते हैं। आपने देखा टाइगर कभी भी अगर छलांग लगाता है तो बैकवर्ड वो जाता है, तो उतनी ही लंबी वो छलांग लगा पाएगा। तो जो बीच में इंटरवल्स हो जाते हैं, इनको अपनी एनर्जी बनाओ यार, नई एनर्जी के साथ काम करो। अगर जैसे मान लो अभी गैप हो भी गया, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली, तो उसको ये नहीं, अब एक नई एनर्जी के साथ अगर हम शुरुआत करेंगे तो कोई सिलेबस इतना वास्ट नहीं। और अगर आप पिछले वीडियोज़ से रिविजन भी कर रहे हो रेगुलरली, बहुत सारे बच्चे करते भी हैं कि अगर जैसे मैं एक्टिव नहीं हूँ तो वो पिछला जो कंटेंट है उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो बाकी अभी मैं आपको इतना कर दूंगा कि आपको परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें भी जो फैक्ट लिखे हैं वो सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फर्स्ट है कि रेनॉल्ड संख्या की जो रेंज है वो कितनी हो सकती है, फर्स्ट कि 1 से 100। और इसमें जो भी फैक्ट लिखा है वो सभी कहीं ना कहीं आ चुका है किसी ना किसी एग्जाम में। और मैं आपको बता दूं, ये जो PDF आपको दिख रही है, जो स्लाइड्स दिख रही हैं, ये 1 ईयर पहले मैंने 30 रुपीज़ में सेल करी थी, ठीक है, 30 रुपये की ये PDF थी। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आज देखो गलतियाँ इंसान से ही होती हैं, ठीक है। तो हमने भी बहुत सारे क्रिएटर को देखा कि इस तरह से वो PDF बनाते थे, सेल करते थे, तो मतलब यूट्यूब से इतना नहीं हो पाता था, तो मुझे भी लगा कि ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम छोटा सा हो सकता है, अपने आप को और अच्छे से रिसोर्सेस जुटा सकते थे, ये कर सकते थे। लेकिन मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये एक मेरी गलती थी, मुझे रिग्रेट भी हुआ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान, रुपए तो 30 थे, कुछ ज़्यादा नहीं थे, लेकिन इसमें कंप्लेंट बहुत आई, जैसे कि सर बाइलिंगुअल नहीं है। सबसे फर्स्ट इसमें जो प्रॉब्लम थी कि केवल हिंदी में थी, तो ये मैंने बहुत फेस करी प्रॉब्लम। और दूसरी प्रॉब्लम कि सर इसमें जो क्वेश्चंस दिए थे, नीचे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 200 पेज की ये PDF है, प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चन दिए थे, उसमें भी कुछ इंग्लिश में कुछ हिंदी में थे, और उनके आंसर्स अटैच नहीं करे थे, ठीक है। ये जो कुछ गलतियाँ थी
तो बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेके कंप्लेंट करते थे। लेकिन अभी ये पीडीएफ आपको जो अपना टेलीग्राम चैनल है उस पे फ्री ऑफ कॉस्ट, आज अभी इस वीडियो के बाद में आपको शायद अब मिल जाए, अभी आप जाओगे तो वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आप इस पीडीएफ से क्या करोगे, इस पीडीएफ में देखो, इस पीडीएफ में जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस आप ज़रूर कर लेना, क्योंकि पिछले इनटेक में बच्चों को बहुत हेल्प हुई थी। डेटा भी चेंज नहीं हुआ, आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो, एज इट इज क्वेश्चंस फंसे थे। ठीक है, तो आप इस पीडीएफ के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, नीचे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस कर लेना। और इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें कुछ कम है, बाकी अभी जो 1 वीक का मैंने प्लानिंग करी है, अभी और टाइप करके और जैसे भी मुझे होगा मैं रिवीजन आपका करवाऊंगा। ठीक है, तो इस पीडीएफ के लिए टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। टेलीग्राम पे जुड़ने के बाद आप इस पीडीएफ को वहाँ पे फ्री, आपको लिखा होगा ई बुक लक्ष्य एयरफोर्स लिख के आपको नीचे दिख रही होगी, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। जो क्वेश्चन ना आए उसके लिए वीडियोज़ और जो सारे ही जो क्वेश्चंस हैं वो इन वीडियोज़ में उनके एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना दूंगा सेपरेट। अब यहाँ से फर्स्ट फैक्ट आपने लिख लिया, याद रखना इस रेंज को अगर मे भी पूछी जाए। सीमांत वेग, सीमांत वेग के लिए आपको ये पूरा फॉर्मूला याद नहीं रखना है, केवल याद ये रखना है कि सीमांत वेग जो होता है वो रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि क्या पता 2 रेडियस दे दी जाए, 1 2, और सीमांत वेगों का अनुपात पूछा जाए, ऑप्शन हो 1 2, 1 4, 2 1 या 4 1, तो आपको पता है वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, तो अगर 1 और 2 है तो उसका वर्ग कर दो, यानी कि 1 और 4 उनके सीमांत वेगों का अनुपात हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो इसमें ये जो ये ईटा होता है, ये क्या होता है, ये आपका विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी भी आपको पता हो कि विस्कोसिटी क्या है, गैसेस के। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में अभी पॉज करो और लिखो, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हो, कि गैसेस के लिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और लिक्विड्स के लिए आपका जो है, लिक्विड्स के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पे उनकी विस्कोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। इतना बता दूं, एक में बढ़ती है एक में घटती है, किसकी श्यानता बढ़ती है किसकी घटती है ये आप कमेंट में बताओगे। ठीक है, फर्स्ट फैक्ट तो सीमांत वेग और उसमें रिलेशन पता। सेकंड ये कि आपको लिखा है जब कोई गोली श्यान द्रव में सीमांत वेग से गिरती है तो त्वरण शून्य होता है। आपसे ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आपसे ऑप्शन कहेगा जी, त्वरण जो होगा वो जी होगा या जी से कम होगा या जी से ज़्यादा होगा, ऑप्शन होगा जीरो। जीरो इसलिए होगा क्योंकि सीमांत का मतलब होता है लिमिटिंग, मतलब जो वेलोसिटी है वो सीमांत, ठीक है, अंत में जाके कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाती है। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो त्वरण होता क्या, एक्सेलरेशन होता है, चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम। तो वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, कांस्टेंट हो गया तो फिर त्वरण जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये फैक्ट भी पूछा गया है नेवी के एग्जाम में। बर्नौली की प्रमेय किस पे आधारित है, तो एनर्जी कंजर्वेशन पे। अब बर्नौली की प्रमेय या लेंज का नियम भी आपका जो इंड्यूस्ड करंट वाला लेंज का नियम भी ऊर्जा संरक्षण पे आधारित होता है। ठीक है, आपका अब देखो ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम, ऊष्मागतिकी का एक नियम इस पे जो है इस क्या कहते हैं ऊर्जा के संरक्षण पे, ठीक है, कार्य करता है। अब लिखा हुआ है वायुयान किस पे कार्य करता है, तो वायुयान जो होता है बर्नौली की प्रमेय पे कार्य करता है। ठीक है, ये तो सेपरेट मैं हर वीडियो में 2-4 बताता रहता हूँ। अब देखो श्यान बल के लिए, अब मैं कहता हूँ इसको आप याद रखना है, स्टोक्स का एक नियम है कि जो विस्कोसिटी फोर्स होता है वो होता है 6 पाई ईटा, ईटा यहाँ पे श्यानता गुणांक है RV। अब इस फॉर्मूले को आप भूल भी जाओ तो याद ये रखना कि जो श्यान बल है वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिमिलर न्यूमेरिकल यहाँ पे भी बन सकता है। ये 2 फैक्ट याद रखना। द्रव के लिए बुलबुले के भीतर जो आदिक दाब होता है वो 2T/R, इससे न्यूमेरिकल बनते हैं। और साबुन के बुलबुले के लिए जो होता है वो होता है 4T/R। ठीक है, तो ये याद रखना। सेकंड, पृष्ठ तनाव। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एयरफोर्स और नेवी के क्वेश्चन पेपर में आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे ये टर्म्स देखने को ना मिले। इसकी डायमेंशन, इस पे इफेक्ट, इसकी कुछ इससे बनने वाले न्यूमेरिकल कुछ ना कुछ, यानी कि पृष्ठ तनाव जरूर पूछा जाएगा आपसे। तो पृष्ठ तनाव जो होता है सरफेस टेंशन, आपसे कहेगा कि ताप बढ़ा देंगे तो पृष्ठ तनाव पे क्या फ़र्क पड़ेगा, घटेगा। घुलनशील, अगर वाटर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ मिलाएंगे तब इंक्रीज़ होगा, और अगर वो घुलनशील नहीं है तब घटेगा। ठीक है, नोट यहाँ पे जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, जब अधेसिव फोर्स अगर जो है वो ससंजक बल से बड़ा है, अगर कोहेसिव फोर्स से अधेसिव फोर्स बड़ा है तो गीला कर देगा, और अगर छोटा है तो गीला नहीं कर पाएगा। और अगर स्पर्श कॉन्टैक्ट एंगल, अब देखो यहाँ पे मैं वो नहीं बता रहा हूँ कि इनसे बनने वाला MCQ कैसे बनेगा, बाकी आप लोग बहुत समझदार हो। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आप जो है इन फैक्ट को जरूर याद रखना। और अभी इनका स्क्रीनशॉट नहीं लेना, क्योंकि PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी पूरी। ठीक है, अगर स्पर्श कॉन्टैक्ट एंगल अगर बड़ा है 90 डिग्री से तो वो नहीं भिगोता है, और अगर छोटा है तो भिगो देता है। ठीक है,
जैसे बड़ा ऑब्ट्यूज किसके लिए होता है, जैसे पारे के लिए। शुद्ध जल के, अगर प्योर वाटर और क्लीन ग्लास के लिए पूछा जाए तो 0 हो जाता है। और 90 भी होता है एक केस, पता है आपको, सिल्वर वाला, लेकिन वो पूछा नहीं गया अभी तक। अब देखो केशनली में, हाँ ये याद रखना, या ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है केशनली, ठीक है। कैपिलरी ट्यूब वाला क्वेश्चन न्यूमेरिकल जरूर बनते हैं, ठीक है, एयरफोर्स में जरूर। जब मैं कहता हूँ तो मैं 90% कहता हूँ, ये नहीं है कि मैं ही पेपर बनाता हूँ। तो जरूर का मतलब है एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि इस पर आप जरूर फोकस करो। अब केशनली के लिए क्या होता है फॉर्मूला, RH ρg बराबर 2T cos थीटा, ठीक है। मुझे अभी इतना याद नहीं, शायद यही होता है। मुझे बस ये याद है कि जो H होती है कैपिलरी में, वाटर जो चढ़ने की हाइट होती है, एक तो वो रेडियस के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई जो यहाँ पे भी लिखा है, लेकिन ये कि इसका जो cos थीटा के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ से हमने क्या सीखा, अब ये याद रखना, जो हाइट है वो cos थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आपसे कहेगा केशनली में जल ऊपर चढ़ेगा यदि कोण पहला होगा ऑब्ट्यूस, दूसरा होगा एक्यूट, तीसरा होगा राइट, मतलब ऐसे पूछा जा सकता है। अधिक जो है ऑब्ट्यूस को क्या कहते हैं, एक सेकेंड, 90 से जो बड़े, अब अधिक कोण, अगर कहे अधिक कोण है तो जल चढ़ेगा कि उतरेगा, न्यून कोण है तो जल चढ़ेगा कि उतरेगा। तो हमने देखा H जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था cos थीटा। यहाँ से भी हाई चांस है कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने, क्योंकि आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड की CDAC.in, उस पर जो मॉक टेस्ट दिया है वहाँ पे भी फिजिक्स में इससे बनने वाले, यहाँ से क्वेश्चन बनाए। तो ये जो है आपके सिलेबस में हाई चांस रखता है आने की। तो यहाँ से कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि एक परमाणु गैस के लिए मोनोटॉमिक के लिए जो फ्री डिग्री होती है, कोठियाँ लिखा हुआ है लेकिन आपको बता दे रहा हूँ, फ्री डिग्री 3, और डाईएटॉमिक के लिए आपका 5, और त्रिपरमाणु या पॉलीएटॉमिक के लिए 6 होती है, ठीक है। ये चीज़ एक परमाणु जैसे कि हीलियम, एक परमाणु मतलब जैसे एक परमाणु से हीलियम, और द्विपरमाणु जैसे हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं से बनी है, जैसे नाइट्रोजन द्विपरमाणु हो गई, तो ये पता हो आपको कि हाइड्रोजन। और त्रिपरमाणु क्या होती है, जैसे H2O, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्साइड। अब देखो मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो मेयर का फॉर्मूला एक Cp - Cv, Cp क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट, और Cv होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। अब यहाँ से Cp का मान ऑलवेज Cp से बड़ा होता है, आपको पता नहीं है ये फैक्ट जो है, आप इन पे कमांड कर लेना, क्योंकि इनसे क्वेश्चन, हर फैक्ट से क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है। Cp का मान होता है, ऑप्शन होगा Cp से बड़ा, Cp से छोटा, Cv के बराबर। तो क्वेश्चन जो है आप, ये आपके पे डिपेंड करता है कि आप कितने स्मार्ट हो, चीज़ों को कितना ग्रैप्स कर रहे हो। Cp और Cv के फॉर्मूले भी जरूर याद रखना। Cp जो होता है वो होता है फ्री डिग्री बटे 2 + 1 × R। आपसे हो सकता है पूछा जाए कि किसी द्विपरमाणु गैस के लिए Cp और Cv का रेशियो बताओ। अब द्विपरमाणु है तो फ्री डिग्री का मान कितना रखोगे, द्विपरमाणु के लिए फ्री डिग्री कितना होता है, ऊपर अभी मैंने बताया 5 होता है, तो 5 रखोगे तो आप सिमिलरली निकाल सकते हो Cp भी और Cv। और Cp और Cv का जो रेशियो होता है वो गामा होता है, क्या होता है, गामा होता है, वही होता है क्या। अब ठीक है, यहाँ से देख सकते हो हमने लिखा भी है एक परमाणु के लिए जो, अब अगर आपको मान लो कि आप बहुत अच्छे हो, ठीक है, आप मेमोराइज, आपका जो पावर बहुत अच्छा है, अगर आप बर्डन नहीं बढ़ाना चाहते हो तो कोई नहीं, याद मत करो, लेकिन अगर आप कर पाओ तो आप क्यों इतने झंझट में पड़ो, सीधा 3 याद कर लो। एक परमाणु के लिए गामा जो है वो Cp बटे Cv से ही निकलेगा। अब Cp कैसे निकलेगा, मैंने फॉर्मूला ऊपर लिख दिया, लेकिन ये 3 चीज़ें याद भी रख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये याद मत करना, ये आप तो वहाँ निकाल भी लोगे, ये याद रख लो, 5/3, 7/5, 4/3, ठीक है। अब वो आप पे डिपेंड करता है, मैं बस आपको कंटेंट दे रहा हूँ एग्जाम ओरिएंटेड। अब उसको आपको किस तरह से ग्रैप्स करना है, इट्स अप टू यू, टोटली अप टू यू। एक मच्छर है कमरे में उड़ रहा है, फ्री डिग्री 3, 1 किलो कैलोरी में इतने जूल होते हैं, 1 कैलोरी में इतने, ठीक है। वीन का नियम क्या होता है, गामा टी। अब यहाँ से क्या देखा हमने, केवल नियम नहीं पढ़ना है, गामा जो है वेवलेंथ है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, ठीक है। 4 तरह के आपको दिए जाएंगे, जो कलर दे दिए जाएंगे, कहेगा किस तारे का कलर सबसे मैक्सिमम होगा, आपको दे दिया लाल, हरा, बैगनी, गुलाबी, तो उसका टेम्परेचर, जिसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर सबसे कम होगा, जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा उसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो, सूर्य का ताप इसी नियम से ज्ञात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो आर्गन पाइप, हाँ यही प्रॉब्लम है कि इसमें चीज़ें जो है केवल हिंदी में थी। अब क्लोज आर्गन पाइप में केवल ऑड हार्मोनिक होते हैं, 1:3 रेशियो रहता है 5, और खुला है तो उसमें ऑड। अब इसमें सारी चीज़ें लिखी हैं। अब निस्पंद और प्रस्पंद, ये चीज़ आपको पता होगा, जैसे आपका ये है, ठीक है, सॉरी मैं यहाँ पे ये बनाता हूँ अच्छे से, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होता है वहाँ पे नोड्स होते हैं, ठीक है, और जहाँ पे मैक्सिमम होता है वहाँ पे एंटी नोड्स होते हैं, ठीक है। अब एक नोड और उसके पास वाले नोड के बीच की दूरी पूछी जाए तो λ/2, वेवलेंथ का आधा, लेकिन अगर एक एंटी नोड और उसके पास वाले नोड के बीच की दूरी पूछी जाए तो उसका भी आधा, यानी कि λ/4 हो जाती है। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकल भी बन सकता है। अब देखो बाकी यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, एक काम कर रहा हूँ, देखो
फ्रिक्वेंसी का अगर रेशियो इनका निकालना है तो 1:2 सब कुछ लिखा हुआ है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है यहाँ पे लिखा हुआ है कि उदाहरण के लिए इस तरह के क्वेश्चन बन सकता है कि उसकी फ्रिक्वेंसी दे दी जाए, उसकी पूछी जाए, ठीक है, तो उसकी दुगनी हो जाती है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैंने जो आपको सोचा है कि आपका जो गैप हुआ है, क्योंकि आप सभी हमसे नाराज़ हो मुझे पता है, जो कमेंट्स आपके देख के मुझे लग रहे हैं, बहुत सारे व्हाट्सअप पे भी बच्चे मैसेज कर रहे हैं, तो देखो उसके लिए तो सॉरी। सबसे पहले आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आपको आपसे मैं बस एक प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आप इंग्लिश पे, और ग्रुप एक्स के बच्चों से बात कर रहा हूँ मैं, इंग्लिश और मैथ यानी कि टेक्निकल मैथ और इंग्लिश, इन चीज़ों पे आप अपनी तरफ से कमांड बनाओ, ठीक है। मैंने आपको चैनल भी बहुत सारे इंग्लिश की भी स्ट्रेटजी प्रॉपर बनाई हुई है, अगर आप फॉलो कर पाओ तो। मैथ की भी स्ट्रेटजी बनाई हुई है, चैनल भी रिकमेंड करे हैं बहुत सारे, उसमें से कुछ जैसे कि चित्रा मैम, वन ऑफ दोज, चित्रा मैम और जो वो एम बोले तो वाले वो सर हैं, उन दोनों को भी मतलब फिक्स करो। अब ये इस एक महीने में आपको ये नहीं है कि कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हो तो फिर 1 साल और वेट कर लो। आप अब फिक्स करो, अगर एक केवल एम बोले वाले पे भी अगर रिलाई रहोगे देन यू विल क्रैक विद फ्लाइंग कलर्स। मैं ये अपना मेरा बिलीव है। बाकी और ठीक है, अगर चित्रा मैम को भी फॉलो करते हो तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आपको इवेंचुअली रिसोर्सेज को लिमिटेड करना है, एक को फॉलो करो। और अब इस वीक में ये नहीं कि मैं इससे भी पढ़ रहा हूँ, आपने प्रोबेबिलिटी इनसे पढ़ ली, फिर प्रोबेबिलिटी ही आप वो भी शुरू कर रहे हैं, फिर प्रोबेबिलिटी ही जाके वहाँ पढ़ रहे हो। टीचर सभी होते हैं, अच्छे होते हैं और सभी आपके वेलफेयर के लिए वर्क कर रहे हैं, लेकिन आप में वो क्वालिटीज़ हों कि आप एलिमिनेशन भी आपको आता हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि एक वीक में आपको पूरी फिजिक्स का रिवीजन, पूरी फिजिक्स का मतलब ये है कि जो चीज़ें आपके लिए रेलेवेंट हैं, ज़्यादा चांसेस है जिनके आने के, और एक वीक में मुझे कम से कम 100 से 200 MCQs का रिवीजन। ज़्यादा मैं बड़ी बातें नहीं करूँगा क्योंकि फिर प्रॉमिसेस पूरे नहीं हो पाते हैं, फिर आप लोग फिर भी दिक्कत है, तो इतना मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो इसके लिए आप लोगों से एक हेल्प है कि ये चीज़ें, जैसे आपको जो PDF है ये मैं टेलीग्राम पे दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे स्वरित मोम लगा देंगे तो जो पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं वो पूछे जाते हैं, अगर भुजा रेत देंगे तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी। तो ये आप एक काम करो, अभी टेलीग्राम चैनल पे जाओ, इस PDF को डाउनलोड करो। इस PDF को डाउनलोड करने के बाद अब इस पूरी PDF में आपको जो फैक्ट लिखे हुए हैं, आपको स्पेसिफिक चैप्टर जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन है तो उनसे बनने वाले फैक्ट और उनके सारे फॉर्मूले, तो आप पहले इनको याद करो, ठीक है। इनको याद करने के बाद आप एक काम कर सकते हो कि मैं जैसे इसमें जो फैक्ट लिखे हैं इसमें लगभग 2 से 3 दिन क्यों मैं वेस्ट, मतलब क्यों, ये आपसे मैं एक एडवाइस मांग रहा हूँ कि इस PDF में जो भी है, जो लिखे हुए हैं ऊपर फैक्ट, उनका रिवीजन आप खुद से कर लो। तो इससे क्या होगा, कुछ अदर एक्स्ट्रा चीज़ें जो मैं इस PDF में इंक्लूड नहीं कर पाया था, कल से मैं वो शुरू करता हूँ, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सारे फैक्ट जैसे एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ये साथ साथ में डायमेंशनल फॉर्मूले याद कर लो। तो ये काम आपके लिए आज को होमवर्क समझ सकते हो कि PDF डाउनलोड करके इस PDF को आप याद करते रहो, रोज़ 2-2, 3-3, 4-4 फैक्ट याद करते रहो, ठीक है। इतना आपके लिए काम है। और उसके बाद मैं कल से आपको वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि अगर अल्टरनेट भी वीडियो आएगा, एक दिन बाद भी आएगा, लेकिन आपके एग्ज़ाम तक 7 वीडियोज़ इसके और 7 वीडियोज़ आपके क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के, इतने मैं करा दूंगा और इतना बहुत अच्छा रहेगा। और पिछली जो मैराथन है 4 से 5 जो 2-2 घंटे वाली, वो भी आप पैरेलली देखते चलो। फिजिक्स की टेंशन बिल्कुल मत लो, आप इंग्लिश और मैथ का सोचो, ठीक है। तो अब आपको मैं बताऊं, जो यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं क्वेश्चंस, अब आप जब यहाँ ख़त्म करोगे तो हैंड रिटन, अभी तक मैंने अपने चैनल पे जितना भी MCQ कराया है उसकी फुल प्रैक्टिस आप इस PDF से कर सकते हो। इसमें हाथ से लिखे हुए बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, इतनी प्रैक्टिस मोर देन सफिशिएंट होंगी। तो आप इसमें क्या करोगे, आप इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ठीक है। जो क्वेश्चन ना आए पहले तो आप कोशिश करना कि वीडियोस जो मैराथन है उनमें सारे मिल जाएंगे, लेकिन अगर फिर भी नहीं मिलता है तो आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना। और बाकी जो बच्चों ने 1 साल पहले इसको बाई किया था PDF को, वो यार ये मत सोचना कि अब ये PDF जो है आपने फ्री में दे दी और हमने 30 रुपये पे करे। तो यार 30 रुपये कोई एक बड़ा अमाउंट नहीं था, मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि एक चॉकलेट आती है 30 रुपये में, तो मैंने बहुत स्ट्रगल करके इसको लिखा था। तब उस टाइम पे हाथ से इतना नहीं आइडिया था कि बोल के भी हम माइक से भी PDF बना सकते हैं, तो सब कुछ हाथ से टाइप करके, हालांकि क्वेश्चन तो मैंने मर्ज कर दिए थे लेकिन जो भी लिखा था कंटेंट वो पूरा हाथ से लिखा था। तो इसलिए 30 रुपये अगर आपके गए थे। अभी मैं देख रहा हूँ कि इस वीक में कुछ बच्चे पिछला वीडियो देख लेते हैं, 30 रुपये पे कर देते हैं, तो मैं उनको मैंने कम से कम 10 बच्चों को रुपए लौटाए हैं और मैंने कहा है कि अब ये PDF जो है वो सेल नहीं हो रही है, अब फ्री में मैं इसलिए मैं दे दे रहा हूँ क्योंकि बच्चे वो करते रहते हैं। लेकिन अपने मन से भी अगर मेरी हेल्प करना चाहता है, उसको लगता है कि अगर सर की हेल्प करूं, तो आपको मैं अपना नंबर दे रहा हूं 7983671564, ठीक है।
प्लीज़ आप कॉल या व्हाट्सअप मत करना, क्योंकि ये नंबर मेरे पास नहीं रहता है, प्रतीक के पास रहता है। लेकिन अगर आप गूगल पे और फ़ोन पे करते हो और आप चाहते हो कि अगर जो है कुछ बच्चों ने इनको ख़रीदा था, कुछ बच्चों को अब ये फ्री मिल रही है, तो आप यू कैन हेल्प, आप हमें हेल्प कर सकते हो इस नंबर पे। जो है कि जितना आप चाहो अपनी इच्छा से आप हमारी मदद कर सकते हो। 79 83 67 15 64, ठीक है। इस नंबर पे आप गूगल पे या फ़ोन पे कुछ भी करके हेल्प कर सकते हो। बाकी जो जिनको नहीं, ये कोई वो नहीं है कि मैं आपसे सिर्फ बता रहा हूँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, क्योंकि कमेंट में पढ़ता हूँ कि सर मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, और बहुत सारे बच्चे करते भी हैं। तो अगर किसी को लग रहा है कि मैं जो है तो वो कर सकता है। बाकी आप लोग बस पढ़ने पे ध्यान लगाओ। और अब मैं आपसे कोशिश करूँगा कि आपके एग्ज़ाम तक रेगुलर रहूँ, और आपको जो जो चीज़ें इस पीडीएफ में नहीं हैं या जो चीज़ें एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं और आपको रिवीजन कराऊँ। तो ये कितने पेज की पीडीएफ है? आई थिंक इसमें जो है 200 पेज, 197 पेज हैं। कुछ इंग्लिश में भी बीच में आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे, जो क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ हिंदी में भी मिलेंगे। तो आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। अब एक चीज़ देख रहे हो कि यहाँ पे कोई एमपीपीईटी में आया है, कोई किसी एग्ज़ाम में आया है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो फिजिक्स में जो है आप अगर इतनी प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अभी तो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराऊंगा इस वीक में। बस यार आप लोग अप्रिशिएट कर देना। वीडियो को इतने दिन से नहीं आया है वीडियो, तो आप इसको जो है, मैं बहुत डिमोटिवेट हूँ ये सोच के कि पता नहीं अब बच्चे ये हो मतलब डेविएट हो गए होंगे, ये है वो है। तो बहुत सारे ऐसे माइंड में वो चलते रहते हैं विचार। तो कल से जो मैं आपको रिवीजन कराऊंगा तो वो उसमें जो एनर्जी होगी वो डिपेंड करेगा इस वीडियो के फीडबैक पे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरा निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव फीडबैक देना और वीडियो को लाइक और जो भी होता है वो सब कर देना। बाकी मैं आपकी हेल्प करूँगा और आपको पूरे अच्छे से एग्ज़ाम तक रिवीजन कराऊँगा।